सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषयाचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पहला पाठ नमक का दारोगा। इसके अंतर्गत हमने 2 कड़ियाँ पहले ही प्रस्तुत कर रखी है। आज हम तीसरी कड़ी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए अपना विचार रखते हैं। पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि पंडित जी अर्धनिद्रित अवस्था में क्या कर रहे थे, तो अपने सजे संवरे रथ में बैठ कर के चले जा रहे थे। अचानक कई गाड़ीवानों ने घबराए हुए आकर जगाया और कुछ गाड़ीवान जो हैं उनको अचानक से जगा दिया। घबराते हुए आए और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बताया कि जो गाड़ी है उसको थानेदार साहब ने रोक लिया है और आपको बुला भी रहे हैं। पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। इधर जो पंडित जी हैं वैसे तो ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, इसलिए ही नहीं बल्कि लक्ष्मी जी पर किसी का भी विश्वास होता है। तो पंडित आलोपीदीन जी का भी लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, मतलब कभी न टूटने वाली विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। मतलब वो हमेशा कहा करते थे कि जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में भी अगर किसी का राज्य चल रहा है तो लक्ष्मी का ही राज्य चल रहा है और धरती में तो लक्ष्मी का राज्य है ही। उनका यह कहना यथार्थ ही था। वो सच कहते थे, वास्तविक बताते थे। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। मतलब जिस माहौल में वो जी रहे थे उस समय न्याय और लक्ष्मी, न्याय और नीति दोनों लक्ष्मी के हाथों कठपुतली के समान थे, मतलब खिलौने थे। पैसे के आगे सब झुक जाने वाले थे। इन्हें वह जैसे चाहती हैं नचाती हैं और जिसके पास पैसा होता है वो न्याय को, नीति को, सबको क्या करता है, अपने इच्छानुसार नचा सकता है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। और अपने गाड़ी पर लेटे लेटे उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। ऐसा कहकर के पंडित जी निश्चिंत भाव से पहले तो पान के बीड़े खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद। लिहाफ ओढ़ने के पश्चात वे दरोगा के सामने आ गए और सीधा क्या कहा? बाबूजी आशीर्वाद। अब पंडित जी तो हैं, अब किसी को पहले प्रणाम तो करेंगे नहीं, इसीलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया। कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? उन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसा कौन सा अपराध कर लिया कि हमारे गाड़ी को रोक दिया, बेहिचक बिना डरे, जैसे कि उन्होंने कुछ किया ही ना हो। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। अपने जाति को सामने ले आए और कहने लगे कि किसी और पर तो हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। और जो वंशीधर जी हैं उन्होंने न चाहते हुए भी रुखाई से, उन्होंने कड़ाई से कहा कि ये तो सरकारी हुक्म है। पंडित आलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते। और पंडित जो आलोपीदीन हैं उन्होंने उस बात को क्या किया? नकार दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी हुक्म, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते, न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। मतलब इस बात में थोड़ी सी चापलूसी भरी हुई थी। हमारा और आपका तो घर का मामला है, मतलब हम कोई पराये थोड़ी हैं, हम तो आपके घर के हैं। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, मतलब आप जो चाहें भला हम न करें, ऐसा हो सकता है क्या? आपसे हम बाहर जा सकते हैं क्या? आप कुछ कहें और हम न करें क्या?
आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया और बेकार ही आपने क्या किया, कष्ट किया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। ठीक है, उन्होंने घाट के देवता कहकर किसको संबोधित किया, बंशीधर जी को कहा। मतलब घाट में जो पहरा दे रहे हैं तो उस स्थान पर बंशीधर ही हैं, तो भला घाट को आए तो घाट के देवता को तो भेंट चढ़ाना ही पड़ेगा। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। उन्होंने कहा कि मैं आपकी ही सेवा में आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। मतलब वे अपने ताकत का जो राग लाभ रहे थे, जो वंशी बजा रहे थे, उस मोहिनी वंशी का उनके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। ईमानदारी की नई उमंग थी। अब नए नए थे, जवान थे, तो ईमानदारी उनमें कुट कुट करके भरी हुई थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। मतलब हम उनके जैसे नहीं हैं जो अपने कर्तव्य के साथ में क्या करते हैं, नमक हरामी करते हैं, गद्दारी करते हैं, और जो अपने इज्जत को कौड़ियों के भाव में बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। इसलिए कायदे के अनुसार, नियम के अनुसार पहले तो आपका चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। कहते हैं कि मुझे और ज़्यादा बातों के करने के लिए समय नहीं है, मैं फुर्सत नहीं हूँ। जमादार बदलूशी, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। और जमादार जिसका नाम है बदलूशी हैं, उसको बुलाते हैं और हिरासत में लेने के लिए कहते हैं। पंडित आलोपी दिन स्तंभित हो गए। पंडित जी को इस प्रकार के रवैये के देख करके उनको आश्चर्यचकित हो गया। वो तो सोच ही नहीं पाए कि भला ऐसा भी होगा। आज तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। गाड़ी वानों में हलचल मच गई और उनके जो गाड़ी चलाने वाले थे उनमें तो हलचलें मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था। मतलब उनके जीवन में ऐसी घटना पहली बार घट रहा था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। मतलब बदलू सिंह जो जमादार था, वो पंडित जी के हाथ को तो पकड़ने के लिए हिम्मत किया, लेकिन दूसरी बार पंडित जी के साहस को देख करके, उनके रौब को देख करके उसका हिम्मत नहीं हुआ कि उनके हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। मतलब इससे पहले धर्म ने धन का कभी निरादर नहीं किया। हमेशा जो धर्म है धन के आगे, पैसे के आगे झुकता ही रहा है। लेकिन आज धर्म का धन के पीछे इस प्रकार से निराधर की भाव रखना उन्हें आश्चर्य लगा। विचार किया, यह कभी उदंड लड़का है, यह अभी उदंड लड़का है। उन्होंने विचार किया कि अभी तो ये उदंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्हड़ है। ठीक है, झिझकता है। वो कहते हैं कि अल्हड़ होने के कारण झिझक रहा है, मतलब भोला है, इसलिए झिझक रहा है, मतलब संकोच कर रहा है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे। और फिर दूसरे ही पल पंडित जी दीनता भरे भाव से बोलने लगे कि बाबू साहब ऐसा न कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। और गिड़गिड़ाने लगे, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, आप हमारा अपमान करके क्या पाएंगे, हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। और पुनः उसी बात को दोहराने लगे कि हम आपके हुक्म के बगैर थोड़ी न चलेंगे। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। और उन्होंने कठोरता वचन कह दिया कि हम इस प्रकार के बातें नहीं सुनना चाहते। आलोपी दिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, मतलब जिस धन को वो ऐसा चट्टान मानते थे कि उसे कोई हिला नहीं सकता,
वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। उनका धन पैरों के तले से खिसकता हुआ मालूम हो गया, मतलब वह दांव बेकार जाता हुआ दिखाई दिया। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। इधर पंडित आलोपी दीन जी के स्वाभिमान को तो चोट लगी, साथ ही साथ उनके पास जो धन है, ऐश्वर्य है, उसको भी चोट लगी। किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था, मतलब उनके पास धन की जो संख्या थी, भरी हुई थी, उस पर अभी भी भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, उनके पास जो मुख्तार हैं उनको जा कर के वो कहने लगे। क्या कहने लगे? उनको कहा कि लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाबू साहब को क्या करना है? तो 1000 के नोट भेंट करना है। अभी ये बहुत ज़्यादा भूखे हैं। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। और वंशीधर ने तो इस प्रकार से कह दिया कि 1000 नहीं बल्कि 1 लाख भी मुझे देंगे तो मैं अपने सच्चाई के मार्ग से हटने वाला नहीं हूँ। ठीक है, तो आगे की जो कड़ी है हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।